नेटवर्क के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त खुश हूँ, आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। अभी सुबह के बजे हैं 5:15। जैसे कि आप लोग जानते हैं मॉर्निंग का ब्लॉग होता है मेरा शिव पुराण का। तो आज है शिव पुराण रुद्र संहिता का पंचम खंड का चौथा अध्याय, जिसमें नासिक सिख शास्त्र का प्रादुर्भाव। तो ओम नमो पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। कथा का आरंभ। ब्रह्मा जी नारद से बोले, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी आत्मा के तेज से अत्यंत तेजस्वी एक मायावी पुरुष प्रकट किया। उसका सिर मुड़ा हुआ था, उसने अत्यंत गंदे वस्त्र पहने हुए थे। उसके एक हाथ में लकड़ी, एक कटोरा था, दूसरे हाथ में झाड़ू थी। उसने अपने मुख पर एक वस्त्र लपेट रखा था। व्याकुल वाणी से उसने श्री हरि का प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, मेरी उत्पत्ति का क्या प्रयोजन है? भगवान, मैं कौन हूँ? तब श्री हरि विष्णु ने उत्तर दिया, हे वत्स, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम अर्य नाम से जाने जाओगे। तुम्हें मैंने एक विशेष कार्य के लिए उत्पन्न किया। तुम बड़े मायावी हो। तुम्हें एक ऐसे शब्द की रचना करनी है जिससे 16,000 श्लोक होंगे, जिसमें वर्णाक्षर धर्म की जानकारी होगी तथा जिसमें अभ्राम शब्दों व कर्म विवाह की भी व्याख्या की गई होगी। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर अर्य ने उन्हें प्रणाम किया, बोला कि मेरे लिए अब क्या आज्ञा है? तब श्रीहरि ने उसे माया के से रचित वह अद्भुत शास्त्र पढ़ाया, जिसका मूल यह था कि स्वर्ग और नर्क सब यही है, उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। तब विष्णु ने हरि को आज्ञा दी कि वह सब दैत्यों को जाकर शास्त्र पढ़ाए और उनकी विधि का नाश करे। इस प्रकार यह शास्त्र पढ़कर त्रिपुरों में तमोगुण की विधि होगी, जो उनके विनाश का कारण बनेगी। मेरी कृपा से तुम्हारे इस जन्म का विस्तार होगा। तत्पश्चात तुम मनुष्यस्थल में निवास करना। तुम्हारा कार्य कलयुग आने पर पुनः आरंभ हो जाएगा। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु अंतर्धान हो गए। तब अर्य ने भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार अपने अनेक शिष्य बना, उन्हें उसी माया में शास्त्र की शिक्षा दी। विशेष रूप से उनकी 4 शिष्य बने, जिनके उन्होंने किशिपति, किर्य और उपाध्याय का नाम प्रदान किया। चारों शिष्य अपने गुरु के समान आचरण करने वाले थे। उनका एक ही धर्म था, पाखंड। वे नाक पर कपड़ा लपेटे गंदे वस्त्र धारण करके दो घूमते रहे। एक दिन अर्य ने अपने चारों शिष्यों को अपने साथ लेकर त्रिपुर नगर में चल दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी माया फैलानी शुरू की, परंतु भगवान शिव की कृपा उस त्रिपुरी की माया का प्रभाव नहीं हो रहा था। तब उन्होंने व्याकुल होकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने अलौकिक गति से सभी बातें जान ली। भगवान शिव का ध्यान करते हुए विष्णु जी ने कहा, हे नारद, तब तुम्हारा स्मरण किया। अपने स्वामी के स्मरण करते ही तुम तत्काल उसी क्षेत्र में उपस्थित सेवा में उपस्थित हो गए। उन्हें प्रणाम करके तुमने याद करने का कारण पूछा। तब श्री हरि ने तुम्हें आज्ञा प्रदान की कि तुम अर्य और उनके शिष्य को साथ लेकर त्रिपुर नगरी में प्रवेश करो। वहाँ के माया से ओतप्रोत उस शिक्षा की शास्त्र की शिक्षा प्रदान की। अपने आराध्य भगवान श्री हरि की आज्ञा शिरोधे कर तुम उन पाखंडी ब्राह्मणों को साथ लेकर त्रिपुर नगरी की ओर चल दिए। वहां जाकर तुम तारकश, कमलाक्ष और विदुनोषी नामक त्रिपुर स्वामियों से मिले तथा उससे उस माया में शास्त्र की प्रशंसा करने लगे। तुमने उन्हें बताया कि तुम इसी शास्त्र से शिक्षा ग्रहण करते हो। यह बात जानकर उन त्रिपुर स्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो वह उस मायावी शास्त्र की माया से मोहित होने लगे। तब उन्होंने अर्य को अपना गुरु बना लिया, उनसे शिक्षा ले लगे। यह देखकर त्रिपुर के अन्य निवासी भी उन मायावी शिष्यों उनके गुरु से शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। तो इसी के साथ शिव पुराण का यह अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः, हर हर महादेव।